बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश का यूनिट नंबर 4 फर्स्ट आइड, पहली तिब्बी इमदाद। ठीक है, टेक्स्ट बुक से पेज नंबर 38 खोल लें। ठीक है, सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन का आगाज़ करते हैं। वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइफ्स। हमें अपनी तमाम ज़िंदगी में मदद की ज़रूरत होती है। नीड का मतलब ज़रूरत, हेल्प मदद, एट टाइम्स कभी भी, आवर लाइफ हमारी ज़िंदगी। ठीक है, हमारी ज़िंदगियों में समटाइम्स वी मे हैव एक्सीडेंट्स एंड वी मे गेट हर्ट। बाज़ औक़ात हम हादसात का शिकार हो जाते हैं और हम ज़ख्मी हो जाते हैं। समटाइम्स बाज़ औक़ात, एक्सीडेंट हादसात, गेट हर्ट ज़ख्मी हो जाना। ठीक है, व्हेन वी आर इंजर्ड, और जब हम ज़ख्मी होते हैं, एंड सडनली बिकम अनवेल, और अचानक हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। सडनली का मीनिंग अचानक, लेड पेंसिल से लिख लें। अनवेल गैर सेहतयाबी, अनफिट। वी नीड समवन टू हेल्प अस, हमें किसी शख्स की मदद की ज़रूरत होती है। समवन हु नोज दैट व्हाट टू डू, किसी ऐसे शख्स की जो ये जानता हो कि क्या करना है। इट इज़ दी टेम्परेरी एंड इमीडिएट हेल्प, ये एक आर्जी और फ़ौरन मदद की ज़रूरत होती है। टेम्परेरी, आर्जी एंड इमीडिएट, फ़ौरन। दिस टाइमली असिस्टेंस, दिस टाइमली असिस्टेंस कंप्राइजिंग ऑफ सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, ये वक्ती तौर पर मदद छोटी या सादा मेडिकल टेक्निक्स पर मुश्तमिल होती है। इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टिम्स, और ये अहम होती है जो इसका शिकार हुआ होता है। एंड इज़ ऑफन लाइफ सेविंग, और ये अक्सर ज़िंदगी बचा सकती है। ठीक है, एनी ले पर्सन कैन बी ट्रेन टू एडमिनिस्टर फर्स्ट आइड। एनी ले पर्सन, कोई आम आदमी, कैन बी ट्रेंड, तरबियत ले सकता है, टू एडमिनिस्टर फर्स्ट आइड, पहली इमदादी टीम की तरफ से। ठीक है, कोई भी शख्स किसी इमदादी टीम से तरबियत ले सकता है। दिस फर्स्ट आइड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट्स, ये पहली इमदादी मदद अमल में लाई जाती है छोटे इक्विपमेंट्स के साथ। छोटे इक्विपमेंट्स का मतलब है आलात। छोटे आलात के इस्तेमाल से हम पहली इमदादी मदद अमल में लाई जा सकती है। ठीक है, फर्स्ट आइड नॉलेज रेंज फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डीलिंग विद एन इनकॉन्शियस विक्टिम। पहली इमदादी इमदाद का इलम महदूद होता है। फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स, छोटे जख्मों से, टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम, या किसी की देखभाल या किसी बेहोशी के आलम में पहली इमदादी मदद, उसकी यहाँ तक एक महदूद लिमिट होती है। ठीक है, कट्स एंड स्क्रैप्स, छोटे छोटे जख्म या खराशें, रगड़ें। नंबर 2 पैराग्राफ, हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड, घर पर या सड़क पर छोटे हादसात को हैंडल करना। डेवलप अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, उसको एक शऊर की सेंस
डेवलप होती है, ठीक है। दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज। प्रिपेयर का मतलब तैयार करना, पीपल लोग, टू टैकल उसको निपटने के लिए, विद अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्के इमरजेंसीज इमरजेंसी की हालत में, ठीक है। विद ग्रेट कॉन्फिडेंस एक अजीम एक बड़े इत्मीनान के साथ, मतलब ये कि ये लोगों को तैयार कर सकती है गैर मुतवक्के इमरजेंसीज बड़े इत्मीनान के साथ टैकल करने में, उसको निपटने में, ठीक है। ये लोगों की मदद कर सकती है। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स छोटे जख्म या खराशी यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द इमरजेंसी रूम। छोटे कट्स या रगड़े खराशी वगैरह जो मामूली आई होती हैं, इमरजेंसी रूम में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं होती। येट ताहम प्रॉपर केयर इज़ एसेंशियल टू अवॉइड इन्फेक्शन, लेकिन उसके लिए मुनासिब एहतियात या मुनासिब उसकी हिफाजत ज़रूरी होती है इन्फेक्शन से बचने के लिए या अदर कॉम्प्लिकेशन या किसी दूसरी पेचीदगी से बचने के लिए। फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल। मंदरजा झैल या दर्ज झैल रहनुमाई है जो आपको क्राइसिस के दौरान आपकी मदद कर सकते हैं या किसी भी सूरत में किसी देखभाल की आपको इससे मदद मिल सकती है। स्टॉप द ब्लीडिंग खून बहाव को रोकना, खून का रोकना। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन। छोटे कट्स या छोटी खराशियाँ मामूली तौर पर जो आई होती हैं वो खुद ब खुद उसका खून आना बंद हो जाता है। इफ़ दे डोंट अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये खून बंद नहीं होता, अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज। अगर इसका खून बंद नहीं होता तो आपने हल्की प्रेशर के साथ उस या किसी अपने या किसी साफ कपड़े के साथ उसको नरम नरम से जख्म को दबाना है। होल्ड दी प्रेशर कंटिन्यूसली, ये ऐसे ऐसा पे उस जख्म के ऊपर आपने उसको दबाना है फॉर 20 to 30 सेकेंड्स, 20 से 30 सेकंड के लिए, ठीक है। एंड इफ़ पॉसिबल एलिवेट द वोंड, अगर मुमकिन हो तो इस जख्म को ऊंचा रखें। एलिवेट का मतलब है ऊंचा करना, ठीक है। वोंड जख्म। डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, बार बार ये देखने से गुरेज करें कि खून आ रहा है या नहीं। बिकॉज दिस में डैमेज और डिसलॉज द क्लॉथ, ये आपके जख्म को ख़राब कर सकता है। दैट इज़ फॉर्मिंग एंड काज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, या दोबारा खून बहने का मौजब बन सकता है, ठीक है। डैमेज का मतलब ख़राब होना या डिसलॉज दोबारा से आ जाना, ठीक है, वापस अपनी जगह पे आ जाना। क्लॉट का मतलब होता है लोथड़ा या जमा हुआ खून। इफ ब्लड स्पर्स एंड कंटिन्यूस फ्लोइंग, अगर खून बहता है या मुसलसल तौर पर बहता ही जाता है, आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, मुसलसल दबाने से, सीक मेडिकल असिस्टेंस, तो तिब्बी माली इमदाद की तरफ रजू करें। क्लीन द वोंड, जख्म को साफ करना। रिंस आउट द वोंड विद क्लियर वाटर, साफ पानी के साथ जख्म को धो लें। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वोंड, और जख्म के इर्द गिर्द जगह को साफ कर लें। यूज सोप एंड अ वॉश क्लॉथ, या धोने वाला कपड़ा या साबुन का इस्तेमाल करें।
but soap can irritate the wound. लेकिन साबुन जख्म की जगह पे सोजिश या जलन पैदा कर सकता है। इरिटेट का मतलब होता है जलन पैदा करना या सोजिश पैदा करना। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वोंड, तो जो हकीकी जख्म है उससे साबुन को बचाने की कोशिश करते रहें। इफ डर्ट और डेब्रिस रिमेन्स इन द वोंड आफ्टर वॉशिंग, अगर धोने के बाद गर्द या कोई मैल कुचैल रह जाती है, यूज टीजर्स क्लीन विद अल्कोहल, या ट्रूजर चिमनी वगैरह का इस्तेमाल करें, या उस अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल, या उस ज़रात को अल्कोहल के साथ धो लें, साफ कर लें। इफ डेब्रिस स्टिल रिमेन्स, अगर ये गंदगी अभी भी रहती है, सी योर डॉक्टर, तो डॉक्टर से रजू करें। थ्रो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, तो इससे इन्फेक्शन या टेटनस का खतरा कम हो सकता है। आगे पेज नंबर 39 पे आ जाए। अप्लाई एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक को अप्लाई करना, जरासीम के शिद्वाव को कैसे अप्लाई करना है, कैसे किस तरह उसको लेप करना है। आफ्टर यू क्लीन द वुंड, जब जख्म को साफ कर लो, अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट, तो आप ये एंटीबायोटिक क्रीम या मरहम की हल्की तह हल्का हल्का सा ऊपर लगा लें। टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट, ताकि वो जो सतह है जख्म वाली वो नमदार हो जाए। ठीक है। दी प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वुंड हील फास्टर, ये कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं डोंट मेक दी वोंड हील फास्टर, लेकिन वो जख्म को जल्द सेहतयाबी तो नहीं करती, बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट, लेकिन ये मदद कर सकती हैं तुम्हारी बॉडी की जो नेचुरल सेहतयाबी है उसको बढ़ाने में, उसको जल्द सेहतयाब करने में आपकी मदद कर सकती हैं। हीलिंग का मतलब सेहतयाब होना, प्रोसेस अमल, वर्क फास्ट जल्द काम करना। ठीक है। ऑइंटमेंट का मतलब मरहम होता है या क्रीम होता है। ठीक है। सरफेस का मतलब है सतह, मॉइस्ट का मतलब होता है नमदार, साथ साथ लेड पेंसिल से लिख लें। बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज, अच्छा ये भी हो गया। सर्टन इंग्रेडिएंट्स इन सम ऑइंटमेंट्स, इस तरह के जो ख़ास अज्जा हैं ऑइंटमेंट्स के, कैन काज अ माइल्ड रैश, वो कोई आपके यानी कि वो जिस्म को रैश कर सकती हैं। यहाँ पे इन सम पीपल, किसी लोगों, कोई लोग जो इस्तेमाल करते हैं ये क्रीमें, उसमें ये रैशेस पैदा कर सकती हैं, रैशेस का मौजू बन सकते हैं। इफ़ अ रैश अपीयर्स, अगर इस तरह की कोई रैशेस ज़ाहिर होती हैं, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो इस मरहम को लगाने से रुकें। कवर द वोंड, वोंड कहते हैं जख्म को ढांपना। बैंडेजेस, पट्टियाँ, कैन हेल्प कीप द वोंड क्लीन, जख्म को खुश्क करने में मदद कर सकती हैं पट्टियाँ। एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, और इससे नुकसान देने वाले बैक्टीरिया वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, उससे छुटकारा मिल जाता है। आफ्टर द वोंड हैज हील्ड एनफ, इसके बाद जख्म अगर आप समझें कि कुछ ठीक हो गया है, टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, या अभी थोड़ा बहुत उसका काफ़ी हिस्सा दुरुस्त हो गया है, एक्सपोजर टू द एयर वेल स्पीड वोंड हीलिंग, तो उस जख्म को
खुला छोड़े रखें हवा में सेहतयाबी के लिए। तो उस ज़ख्म को सेहतयाबी के लिए खुला छोड़ दें, खुली हवा में छोड़ दें। चेंज द ड्रेसिंग, ड्रेसिंग कहते हैं पट्टी को, उसकी पट्टी को तब्दील करना। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली और व्हेनेवर इट बिकम्स वेट और डर्टी। कम से कम रोज़ाना इसकी ड्रेसिंग करते रहें, या जब गीली या गंदी हो जाए उस वक्त उसको तब्दील कर दिया जाए। इफ़ यू आर एलर्जिक टू द एडिसिव यूज इन मोस्ट bandages, अगर आपको एलर्जी है, एलर्जिक का मतलब एलर्जी टू द एडिसिव, चिपकने वाली, यूज इन मोस्ट bandages, जो ज़्यादातर पट्टियाँ इस्तेमाल वाली होती हैं, चिपकने वाली पट्टियाँ, अगर उसको आपको उससे एलर्जी होती है, स्विच टू एडेसिव फ्री ड्रेसिंग, तो ये ड्रेसिंग करना छोड़ दें और स्टेराइल गॉज हेयर इन प्लेस विद पेपर टैप, गॉज रोल और लूजली अप्लाइड इलास्टिक bandages, या किसी जाली नुमा या किसी पेपर टेप या जालीनुमा रोल होता है, उसको ढीला सा उसके ऊपर, या लचकदार पट्टियाँ होती हैं, फिर उससे बांध लें। These supplies generally are available at pharmacies, ये चीज़ें आम तौर पर फार्मेसी पे अवेलेबल होती हैं। आगे वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शंस के निशानात को देखते रहें या उसका जायज़ा लें। सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से रुजू करें। इफ़ द वोंड इज़ नॉट हीलिंग, अगर आपका ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा है तो, या यू नोट्स एनी रेडनेस, या कोई जगह सुर्ख हुई हुई है, इनक्रीजिंग पेन, या दर्द बढ़ रहा है, ड्रेन, या कोई उसमें पी वगैरह है, वार्मथ या जलन महसूस होती है, और स्वेलिंग, या आपको कोई सोजिश वगैरह है तो, ठीक है, डॉक्टर से रजू करें। फर्स्ट एड किट, पहली तिब्बी इमदाद की किट। एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम एंड स्कूल शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स। हर ऑफिस, फैक्ट्री, घर और स्कूल को चाहिए कि वो पहली या इब्तदाई तिब्बी इमदाद बॉक्स दर्ज झैल सिफारशाती कंटेंट्स या फहरिस्त के साथ अपने पास रखें। ठीक है, इस फहरिस्त में क्या क्या शामिल है? फर्स्ट एड बुक क्लियरली एक्सप्लेन हाउ टू हैंडल बेसिक प्रॉब्लम्स, ये वाज़ेह तौर पर वजाहत करता है कि बुनियादी मसाइल को किस तरह से अपने उससे निपटना है। ठीक है, टू हैंडल, निपटना या उसको हैंडल करना, बेसिक बुनियादी प्रॉब्लम्स मसाइल। पेज नंबर 40 पे बैंड एड्स प्लास्टर्स, ठीक है, इमदादी पट्टियाँ। बैंड एड्स एंड स्टिकी प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वुंड, छोटे जख्मों की ड्रेसिंग के लिए ये प्लास्टर्स बहुत अहम होते हैं। दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइज फॉर फिंगर्स, लेग्स एंड एवरीवेयर एल्स यू माइट गेट लिटिल कट्स, ये तमाम शेप्स में होते हैं या साइज में भी होते हैं। उंगलियों के, टांगों के, या किसी भी कोई छोटे मोटे जख्म आपको आए उनको ढांपने के लिए ये पट्टियाँ शेप्स और साइज में दस्तयाब होती हैं। मेक श्योर द बैंड एज इज बिग एनफ टू कवर द वोंड, ये यकीन कर लें कि इमदादी पट्टी इतनी बड़ी है कि आपके ज़ख्म को कवर कर सके। इफ़ नॉट, अगर ये कवर ना कर सके, यू शुड यूज़ आर ड्रेसिंग इन स्टेज,
आपको इसकी बजाय एक पट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। इलास्टिक bandages, लचकदार पट्टियाँ। The elastic bandages are good for wrapping sprained joints or making a sling in the case of a broken arm. इलास्टिक bandages, लचकदार पट्टियाँ, आर गुड फॉर दी wrapping, लपेटने के लिए अच्छी होती हैं या किसी जॉइंट वगैरह को मोच आ जाए तो, और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म, या किसी ब्रोकन आर्म या किसी टूटे हुए बाजू को सहारा देने के लिए वो लचकदार पट्टियाँ बहुत अहम होती हैं, अच्छी होती हैं। गाज एंड एडेसिव टेप, जाली या चिपकने वाली टेप। Gauze pads or rolls are cloth pads that are placed directly on a wound to protect and control bleeding. ये जाली वाले कपड़े या रोल ये एक कपड़े की शक्ल के होते हैं। That are placed directly on the wound, जो डायरेक्ट उस जख्म पर रखे जाते हैं ताकि उसकी हिफाजत की जा सकते, एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, या उस खून जो बहता है उसको कंट्रोल करने में। यू विल नीड एडेसिव टेप टू कीप द गाज इन प्लेस, आपको ज़रूरत होगी चिपकने वाली टेप की टू कीप द गाज इन प्लेस, वो जालीदार जो पट्टी है उसको रखने के लिए आपको चिपकने वाली टेप की ज़रूरत पड़ेगी। इन एन एमरजेंसी, एमरजेंसी की सूरत में, हंगामी सूरत हाल के सिलसिले में, आ क्लीन क्लॉथ, एक साफ सुथरा कपड़ा, हैंड टॉवल, हाथ वाला टॉवल, क्लीन टी शर्ट, एक साफ सुथरी शर्ट, कैन बी यूज टू कवर द वोंड, ये जिस्म को ढांपने के लिए ये चीज़ें आपके पास हंगामी हालात में होनी चाहिए। एंटीसेप्टिक वाइप्स, अल्कोहल स्वैप्स एंड कॉटन वूल, ठीक है, जो जरासीम कश जो वाइप्स टिश्यू वगैरह होते हैं या नरम रुई। सेफ्टी पिन्स एंड ट्यूजर्स, सेफ्टी पिन्स भी और चिमटियाँ या बक्सुए वगैरह, बक्सुए। सीजर्स, कैंचियाँ, a pair of scissors is needed to cut the tape and gauze, एक कैंची जो टेप या जालीनुमा कपड़े को काटने के काम आती है। लेटेक्स ग्लोव्स, रबड़ के दस्ताने। लेटेक्स ग्लोव्स आर ऑलवेज गुड idea, especially if you are dealing with body fluids from a stranger. ये रबड़ के दस्ताने भी अच्छे होते हैं ख़ास तौर पर जब आप किसी अजनबी बंदे की कोई पट्टी वगैरह कर रहे हों तो, ठीक है। ये फ्लूइड्स का मतलब है मादा, तहलील वो खून वाला मादा होता है उसको फ्लूइड्स बोलते हैं। स्ट्रेंजर, अजनबी, स्पेशली ख़ास तौर पर। आगे नेक्स्ट, क्लेमन लोशन। क्लेमन लोशन इज यूज्ड फॉर सूदिंग सनबर्न्स एंड स्टिंग्स, ये लोशन इस्तेमाल किया जाता है तस्कीन देने के लिए जब जली हुई, मतलब सनबर्न्स का मतलब होता है सूरज से जलना, ठीक है, जख्म में अकड़ा पैदा हो जाना, या स्टिंग कोई चुभने वाली चीज़। क्लिनिकल थर्मोमीटर। आगे एनालिसिस जैसे टैबलेट्स, राफ़े दर्द गोलियाँ, सच एज एस्प्रिन एंड फार्मा एंड पैरासीटामोल, जैसे कि एस्प्रिन और पैरासीटामोल वगैरह ये टैबलेट्स भी होने चाहिए। दैट्स ऑल।